मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं तुम्हारी छाती में वो भारीपन, वो अनजाना दबाव। मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं। तुम्हारी आंखों के सामने किताबें तो खुली हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भाग रहा है। हर कोई तुमसे सिर्फ अंकों की बात कर रहा है। कोई रैंक पूछ रहा है, तो कोई भविष्य के परिणामों का डर दिखा रहा है। तुम शांत बैठे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक तूफान चल रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हारे जीवन के इस कठिन दौर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये परीक्षाएं तुमसे बड़ी नहीं हैं। ये केवल एक समय का हिस्सा है, तुम्हारा संपूर्ण भाग्य नहीं। आज तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि अगर अच्छे अंक नहीं आए तो समाज की नज़रों में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्रिय, ये सत्य नहीं है। ये केवल तुम्हारा भय है जो तुलना की भाषा में तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारा जन्म केवल मार्कशीट पर कुछ अंक बटोरने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म अपने धर्म को जीने, अपने असली उद्देश्य को पहचानने और अपने उस अनूठे रास्ते पर चलने के लिए हुआ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। अंक कुछ दरवाजे जरूर खोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा निरंतर प्रयास, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा साहस, यही वो स्तंभ हैं जो तुम्हारे वास्तविक जीवन का निर्माण करते हैं। क्या तुम्हें जानना है कि तुम्हें इतना तनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक साथ 3 भारी बोझ उठा रहे हो। असफलता का डर, माता पिता को निराश करने का डर और दूसरों से पीछे रह जाने का डर। लेकिन मेरी बात गांठ बांध लो। तुम्हारी जीवन यात्रा कोई रेस नहीं है जहां तुम्हें किसी को हराना है। ये एक ऐसा रास्ता है जो केवल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। कुछ लोग अभी तेज दौड़ेंगे और बाद में धीमे हो जाएंगे। कुछ अभी संघर्ष करेंगे और बाद में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। जीवन बहुत लंबा है मेरे दोस्त। नियति का फैसला किसी एक परीक्षा के पन्नों पर नहीं होता। अपना कर्तव्य करो, यही मैंने गीता के रण क्षेत्र में भी सिखाया था। पूरी ईमानदारी से पढ़ो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपने समय का सम्मान करो, लेकिन परिणाम के उस डर को अभी इसी वक्त त्याग दो। जब तुम डर के साथ पढ़ते हो तो तुम्हारा मन बंद हो जाता है, वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन जब तुम शांत होकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ते हो तो तुम्हारा मन ज्ञान को सोख लेता है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारा डर उसे भ्रमित कर रहा है। इसलिए जब भी तनाव तुम्हें घेरने लगे तो एक पल के लिए रुको, एक लंबी गहरी सांस लो। खुद से कहो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, बाकी मेरे कृष्ण संभाल लेंगे। परिणाम आने से पहले ही अपने प्रयासों का अपमान करना बंद करो और इस सत्य को अपने हृदय में उतार लो कि तुम्हारे माता पिता को एक परफेक्ट रैंक वाला मशीन नहीं, बल्कि एक मजबूत बच्चा चाहिए जो जीवन की मुश्किलों में कभी हार न माने। अगर तुम्हारे अंक कम भी आते हैं, लेकिन तुम फिर से खड़े होते हो, फिर से मेहनत करने का जज्बा रखते हो और खुद में सुधार करते हो, तो यही तुम्हारी असली जीत है। असली असफलता कम अंक आना नहीं है, असली असफलता है खुद पर से विश्वास खो देना। मैं केवल उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हूं जो टॉप करते हैं। मैं हर उस ईमानदार विद्यार्थी के साथ खड़ा हूं जो पूरी निष्ठा से कोशिश करता है। अगर तुम समर्पण के साथ पढ़ रहे हो, अगर तुम अपने मन के भटकाव से लड़ रहे हो, अगर तुम हार महसूस करने के बाद भी अगले दिन फिर से उठकर किताब खोलने का साहस कर रहे हो, तो मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये कठिन दौर भी बीत जाएगा, लेकिन आज इस संघर्ष में तुम जो मानसिक ताकत बनाओगे वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ो, बिना किसी अपराध बोध के विश्राम भी करो, बिना किसी डर के प्रार्थना करो और बिना किसी तुलना के आगे बढ़ो। मैं परीक्षा हॉल में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रात भर की तैयारी में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर परिणाम में तुम्हारे साथ हूं। तुम इस चुनौती से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। जाओ, अपना कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। अनंत पद्मनाभ पाहि माम, अनंत पद्मनाभ रक्ष माम।